तो हेलो, कैसे हो तुम लोग? ठीक हो ना सब आदमी? और घर में सब ठीक है ना? ठीक। चलो, आज तुम लोग को हम 2020 का जो प्रथम पाली है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, ठीक ना? तुम आराम से बैठ जाओ, ठीक ना, क्योंकि अब नंबर चाहिए मैट्रिक में तो तुमको समय देना पड़ेगा, ठीक ना। और सारा एक एक ऑब्जेक्टिव को तुमको समझना पड़ेगा। अब इसमें से कौन सब एग्जाम में तो पहले पूछा ले 2020 में, तो इसमें से क्या पता 5% क्वेश्चन आ जाए इसी में से। 5% मतलब 100 में 5 वो, तो ये 10 गो आ जाए, 2 गो आ जाए, या कोई भी, लेकिन आता ही रहता है, ठीक ना। तो इसीलिए तुम आराम से पूरा समझ लो, ठीक। अब जैसे कि तुमको ये फर्स्ट सीटिंग वाला है 2001 जो है, ए गणित का प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट सीटिंग का है। इसमें पूरा तुम्हारा ना 60 वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो 60 वो ऑब्जेक्टिव को हम बारी बारी से तुमको बता देते हैं, ठीक ना। अपने तुमको आ जाएगा। तो जैसे एक नंबर देखो, करा है कि निम्नलिखित में कौन कौशिक थीटा के बराबर है। तो जैसे देखो यहाँ तुमको क्या है ये कि कौन कौशिक थीटा के बराबर है। तो तुम लोग को एगो सूत्र पहले एक बार लिखाए हुए थे कि कौशिक थीटा बराबर होता है 1/में साइन थीटा, ठीक। अभी में कोई 1/साइन थीटा है, सी है, तो तुम्हारा सी नंबर हो जाएगा। 2 नंबर बोला है कि यदि टू साइन थीटा बराबर 1 है तो 3 का क्या होगा। देखो 2 साइन थीटा बराबर तुम्हारा कितना है, 1 है। अब यहाँ लिख दो तुम साइन थीटा, यानी 1 के नीचे 2 होगा। 1/2 होता है साइन का डिग्री का 30 डिग्री का। अब तुमको क्या करना है कि 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस में तुम्हारा 3 है। अब देखो कॉट थीटा है तो थीटा का जगह 30 लिखेंगे तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है ना तुम्हारा √3। तो √3 का स्क्वायर दे दो, यानी 3 होगा। ये 3 से गुना कर देना इसमें, तो स्क्वायर से रूट उड़ गया, 3 बच जाएगा। तो 3 3 9 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 12। तो इस तरीके से इसमें कोई 12 है, देखो तो ये नंबर है, तो तुम्हारा ए हो जाएगा, ठीक। अब 3 नंबर कह रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता तुम लोग को मालूम है कि 0 होगा, तो यहाँ 0 लिख देना। 4 नंबर को कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शून्य है। जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस है तुम्हारा √2x माइनस में है तुम्हारा 12, ये हो गया। अब इसको तुमको गुणनखंड तोड़ना है, तो इधर तो कुछ है नहीं, गुना नहीं होगा, तो इसीलिए 12 का तोड़ना पड़ेगा तुमको। तो 12 को 2 से 6 मरते में लगा, तो 2 से 3 मरते लगा दो, ठीक। लाना हमको 2√2 है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे कि √3 को ना हम लोग ये जैसे कि √2 है, तो ये 2 को ना हमको ऐसे करना है, एगो √2 और एगो √2, ये हो गया तुमको, ठीक। अब 3 में √2 से तो 3√2, और 2 में √2 से तो 2√2। अब 3√2 में से 2 को √2 घटा देंगे तो एगो √2 बच जाएगा। आ गया समझ में? तो ये बहुत मतलब घुमा के दिए हुआ है, ठीक ना। तो इस तरीके से तुम इसको बना सकते हो। अब तुमको क्या लिखना है कि लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 2√2x माइनस 12। अब देखो इसमें कॉमन कर लेना है एक्स, तो बचेगा एक्स माइनस 3√2, प्लस में इसमें कॉमन करोगे तुम 2√2, तो बचेगा एक्स माइनस 3√2। अब जैसे देखो अब 3√2 है तुम्हारे पास, तो माइनस में आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3√2, ये प्लस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2√2। तो ये इस तरीके से तुम्हारा जो है ये आंसर आ रहा है, ठीक ना। अब 3√2 और 2√2 इसमें देखो तो कोई है तो नहीं, इसमें 3√2 है, इसमें क्या है 3√2 और माइनस 2√2, इसमें कहीं है ये नहीं है। तो आंसर डी हमको लग रहा है कि होना चाहिए। अब आंसर पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। 4 नंबर का आंसर कहाँ है? 4 नंबर का आंसर डी है। तो चलो डैडी वही आंसर होना चाहिए, डी होगा। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग का जो आंसर आ रहा है ना वो इसमें कहीं नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए डी होगा। अब 5 नंबर है, वो कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो उसका नाम व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। तो में देखो कोई व्यास है तो सी है, तो तुम्हारा सी हो जाएगा। 6 नंबर के जो 12 मीटर ऊंचे खंभे के, तो तुम पहले क्या करोगे वही से खंभा बना लो, ये 12 मीटर हो गया। और लंबाई जो है छाया की, तो नीचे वाला को छाया बोलते हैं, ठीक ना। तो हो जाएगा 4√3, ये हो गया। अब 12 में 4√3 हो गया, तो 4 से 12 3 मरते में, √3 से 3 उड़ जाएगा, √3 मरते में। तो √3 होता है ना 60 डिग्री का मान होता है tan में। तो में देखो तो कोई 60 डिग्री है यहाँ, ए है,
तो तुमको ए लगा देना होगा। ठीक, इस तरीके से तुम 5 तो बना ही दिए, 6 नंबर। अब हम लोग को 7 नंबर में आना है। ठीक, अब 7 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है। जैसे देख लो, ई हो गया तुमको, ई और ई सी मान लो, ई ए मान लो, ई बी मान लो। ठीक ना, अब मान लो कि सी समकोण हो गया 90 डिग्री, तो 90 से छोटा ये दोनों हो जाएगा, तो ये न्यून कोण होगा। अगर इसको x मानेंगे, इसको x मानेंगे, तो ये आ जाएगा √2x। इस तरीके से चलेंगे तो ये कोना दोनों हम लोग को बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों को 45 45 दे देना है। तो तुमको क्या कर रहा है कि cos a प्लस बी का मान निकालो, cos a प्लस बी। तो cos लिखो, a के जगह पर 45 लिख दो, b के जगह पर 45 लिख दो। cos a 45 45 90 होगा, cos 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हमको लग रहा है कि 0 होना चाहिए, तो है ये तो दिए हुआ है, तो यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ठीक, अब 8 नंबर करा कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो जैसे देखो, सीधे तुम ऐसे ही बना सकते हो, 2 है, एगो 2 है, तो 2 लिख दो, माइनस में तो प्लस में, तो 2 2 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर कहाँ है तुम्हारे पास, एगो 3 है, 3 है, तो एगो प्लस में, एगो प्लस में, तो एगो माइनस में जाएगा, तो 3 में से 3 गया कितना, 0, तो 4 चौका 16, 16 का कितना होगा, 4, तो यही आंसर होगा। अब इसमें देखो बी है, तो ये बी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक ना, ये तुम्हारा हो गया। 8 के बाद आया तुम 9 नंबर। अब 9 देख लो, यहाँ पे कुछ एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 है। बेलन और शंकु है, उसका ऊंचाई भी 2 3 है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, मतलब बेलन के इसका दोनों को आयतनों का अनुपात है। तो देखो तुमको सीधा सीधा दिमाग लगाना, पहले होगा बेलन का आयतन तो πr²h, शंकु का आयतन तो 1/3 πr²h, ये हो गया इतना। अब पाई से पाई काट दो पहले। अब r² है, तो r के जगह पर 3 है, 3 × 3 हो गया। एच के जगह पर यहाँ भी 2 है, पहलक्का है, तो पहलक्का में 2 दे देंगे, ये हो गया। और नीचे 1/3 दे दो। ठीक ना, अब वहाँ हो जाएगा 4 है, तो हम लोग लिखेंगे 4 × 4। एच की जगह पर 3 है, तो 3 लिख दो। अब ई 3 से ई 3, ई 2 से ई 2 मरते में, तो 3 3 9, आई 2 4 2 8, तो 9:8 आ रहा है। बी ए होना चाहिए हमको जहाँ तक लग रहा है, तो ये होगा तुम्हारा। 9 के बाद 10 नंबर, कुछ इतना इतना का माध्य 6 है। तो देखो इसको निकालने का पहले हम लोग ना 3 4 5 17 1 से, तो 3 + 4 + 5 + 17 + 1, ऐसे 1 2 3 4 5 5 लिख दो। माध्य जो है तुम्हारे पास 6 है, तो 6 लिख दो। अब 17 5 22 4 26 3 29, एन हो जाएगा 6 5 30, 29 में से 30 घटाएंगे तो 1 होगा। तो देखो 1 है कहीं, ए है, तो तुम्हारा आंसर जो है ना ए होगा। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारा 10 हो गया। अब 11 नंबर कह रहा है कि इतने इतने का बहुलक होना है। तो इसमें खुद देख लो कि 3 4 7 2 7 6 7 9, तो सबसे ज़्यादा ना 7 7 आ रहा है। ठीक ना, तो बहुलक मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार आने वाला, तो सबसे ज़्यादा आने वाला 7 है, तो ये तुम्हारा बहुलक हो जाएगा। ठीक ना, अब 12 नंबर कह रहा है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। 13 और 19 के बीच, तो देखो दिमाग देते हैं, तो 13 और 19 के बीच में हो जाएगा। इसका एक सूत्र होता है समांतर माध्य की, n × n + 1/2 ये होता है। ठीक ना, अब हम लोग 13 के बाद गिनती करेंगे तो 14 15 16 17 18, 13 को तो हटा देना, 14 15 16 17 18, 5 वो आ रहा है। तो हम लोग n के जगह पर 5 × 5 + 1 देंगे, बटा में 2, तो 5 1 6 और 6 5 30 बटा में 2, तो कितना बार में, 15 बार में, तो आंसर 15 होना चाहिए। नहीं दे रहा है, फिर से लिख दे। 5 1 6, 6 5 30, 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 मारते हैं। 13 और 19 के बीच में है, 14 15 16 17 18, 18 हो गया। 5 चांस होता है, 5 1 6, तो 6 5 30, 30 से 2 15 मरते में। ठीक है ना, अच्छा हटाओ उसको, नहीं ऐसे समझा देते हो, छोड़ो ना, नहीं बना तो अभी तुमको हम बता रहे हैं कैसे बनाना है। जैसे 13 19 है ना, तो एगो 13 लिख लो, एगो 19 लिख लो। अब इसके बीच में आएगा 14 + 15 + 16 + 17 + 18, ये हो गया। ठीक, और नीचे 5 दे दो। अब 8 7 15 21 5 26 4 30 के 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 3 8, कै मरते में, 16 मरते में, तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा।
ऐसे निकाल लो, यह 16 तुम्हारा आ गया, ठीक ना। 13 के बाद हम लोग आ जाते हैं, और 12 के बाद हम लोग 13 नंबर में। 13 नंबर पर है द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो पी का मान निकालो। देखो तुमको क्या करना है, इसे मूल बराबर है मतलब उसको विवेचक बराबर है, तो विवेचक होता है पी स्क्वायर माइनस 4ac है, बराबर में तुमको दे देना 0। बी के जगह पर पी है माइनस पी है, तो माइनस पी का स्क्वायर दे दो माइनस 4। ए के जगह पर कुछ नहीं तो 1 दे दो, सी के जगह पर 4 दे दो, बराबर 0। इधर हो जाएगा पी स्क्वायर 4 है, सी के जगह पर क्या है मेरे पास 4 है, तो 4 चौका 16, तो इन्हें माइनस में जाएगा प्लस में 16, तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16। 16 का होगा प्लस माइनस 4, तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, तो तुम्हारा बी नंबर होगा, ठीक ना। इस तरीक़ा से तुमको बनाते रहना। 13 के बाद तुम लोग ना 14 नंबर में आ जाओ, ठीक। 14 नंबर पर आए कि ए और बी आवाज संख्या था, ए बी का लौसा क्या होगा। तो जैसे देखो 13 के बाद 14 नंबर में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एगो 4 है एगो 3 है, तो लगने वाला नहीं रहता है एलसीएम में, तो हम लोग इसको दोनों को क्या करेंगे गुना कर देते थे, 4 3 12 हो जाता है। सेम तुम्हारा एगो ए है एगो बी है, एलसीएम में नहीं गुना करना थी लगने वाला ना, तो सीधा हो जाएगा तुम्हारा ए बी, तो ए बी है कोई, देखो तो सी नंबर। 14 के बाद 15 नंबर में आते हैं, करे कि एक्स वाई। जैसे देखो फिगर तुम देखा एक्स वाई मूल बिंदु मतलब 0 0 से चलेंगे, तो एगो 0 एक्स से मिलेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 0 वाई से मिलेगा तो वाई स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इनमें है कोई, देखो तो ये बी नंबर होगा, ठीक ना। 16 नंबर, जैसे देखो घनाभ इतना है, तो घनाभ के आयतन एल बी एच है ये, ठीक ना। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई, तो ये तुम्हारा घनाभ का आयतन हो जाएगा, ठीक ना। अब आ जाएंगे 16 के बाद हम लोग 17 नंबर में। 17 का जो 10 10 15 75 80, 10 10 10 15 10 75 10 80। देखो 80 से मिलेगा 10, 75 से मिलेगा 15, ये दोनों कटेगा 1, ये दोनों कटेगा 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 होगा। देखो कहीं 1 है कि, देखो तो डी नंबर तुम्हारा होगा। 18 नंबर पर इतने कौन द्विघात समीकरण है, तो देखो डी नंबर तो नहीं होने वाला है, बी नंबर भी नहीं होगा क्योंकि रूट में है, तो ए में देखो 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ई हो जाएगा। ई देखेंगे 3x स्क्वायर है, तो फिर ई भी हो जाएगा भाई, ये भी बात है। इसका मतलब लग रहा है कि ये होगा ये होगा, ए और बी दोनों हमको लग रहा है होना चाहिए, क्योंकि 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा, 3x स्क्वायर में से ये घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा। मतलब तुम्हारा ना ए या बी में से कोई होना चाहिए, ए और सी में से, सी ए में और सी में से होना चाहिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कितने नंबर है, 18 नंबर। 18 नंबर जो है ना सी है, तो सी आंसर दिखा रहा है, लेकिन ए भी होगा, ठीक ना। तुम खुद अपना जांच पड़ताल कर सकते हो कि तुमको जो ये है ना ये वाला, ये जो है कहाँ 18, ये भी हो सकता है, ए बी में से दोनों में से कोई हो सकता है, ए और सी में से, ठीक। जैसे देखो 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटाते एगो एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा द्विघात समीकरण। 3 गो में से एगो घटाएंगे तो एगो घटा देंगे तो ये 2 गो बचेगा, ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, ठीक है ना। तो खुद तुम देख लेना बना के। 18 के बाद 19 नंबर करे, एक बेलन और शंकु के आधार समान है, सब चीज़ उसका समान है, ठीक ना। बेलन का और शंकु का, तो बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। अब ऐसे उड़ा दो, अब बचेगा 1/3 है तो 3 ऊपर आएगा 1 नीचे, तो 3:1 होना चाहिए। 3:1 है तो तुम्हारा डी नंबर होगा, ठीक ना। अब 20 नंबर, एक शख्स से समान दूरी पर है, जैसे देखो इतना इतना है ना, तो तुमको क्या मान होना चाहिए। तो जैसे देखो तुमको पहले फिगर सीधा सीधी बना लो, एक में समझ में आएगा कि ये और हो गया। अब एक शख्स है तो x और 0 दे दो, दे दिए। अब एगो तुमको कह रहा है -1 और 0 है, -1 और 0 है, ये हो गया। दूसरा तुम्हारा 5 और 0 है तो 5 और 0 ये हो गया। देखो x में से अति करना है तो तुम्हारा हो जाएगा n, ये तो बहुत भारी दे दिए हुआ है, बिना काम के इतना बनाना पड़ेगा। खैर हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। अब एक से -1 से माइनस होने जाएगा तो प्लस में, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, 0 में से 0 का स्क्वायर, इन हो जाएगा x - 5 का स्क्वायर, 0 में से 0 का स्क्वायर, ये भी हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूना 10x प्लस 25, ये हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये माइनस में प्लस में, तो 10 और 2 12x हो जाएगा, ठीक ना। पहले हम लोग क्वेश्चन फिर से देख लेते कितना कितना। एगो है -1 और 0, ठीक, तो -1 और 0, चलो ठीक है। दूसरा है 5 और 0, तो 5 और 0, तो एगो माइनस है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, चलो ठीक है। 0 में से 0 का, ये भी ठीक है।
दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। चलो एक्स स्क्वायर तो 5 दूना 10 एक्स प्लस इतना हो जाएगा, ठीक ना। और ये जो एक है ना तुम लोग को, इसको ना वही प्लस में एन आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 में से एक घटाएंगे 24, तो 12 से 24 2 मरते में, तो तुम्हारा एक्स 0 आंसर है ना, तो एक्स के जगह पर 2 और वाई के जगह पर 0, ये तुम्हारा होगा आंसर। 2 0 है तो वही तुम्हारा बी नंबर होना चाहिए। 20 के बाद हम लोग 21 नंबर। अब पढ़ा एक त्रिभुज की भुजा इतनी तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। जैसे देखो समबाहु त्रिभुज है ना, मान लेते हैं ये, ठीक ना। अब समबाहु त्रिभुज के एक भुजा 12 है और दूसरा भुजा नहीं मालूम है एच है, तो इसका शीर्ष लंब का होता है √3/2 गुने भुजा, यही इसका सूत्र होता है। तो √3/2 हो गया। अब भुजा के जगह पर 12, 2 से 12 6 मरते हैं, तो 6√3 आंसर होना चाहिए। 6√3 कहाँ है, ये बी नंबर होगा। 21 के बाद 22 नंबर आ जाए। करें यदि समीकरण इतना इतना कोई हल नहीं हो तो क्या होगा। तो जैसे देखो जब कोई हल नहीं है ना, तो ये 3 है तो 6 से मिलेगा, तो 3/6 हो गया। एक यहाँ माइनस वाई है तो -2 से मिलेगा, तो माइनस वाई बटा में माइनस, ये माइनस वाई है -2 होगा यहाँ, तो ये वाई की जगह पर 1 लिख दो, कुछ नहीं था, ठीक ना। अब इसको पेट फाड़ दो, एन में हो जाएगा 5, अब के 5 बटा में के होगा। अब देखो क्या करना, माइनस से माइनस काट दो, अब हो जाएगा के एक आई के आई से 5 गुना 10, यही होगा के इक्वल टू नॉट 10 होगा। इनमें है कहीं ये है सी नंबर, सी लिख दो। 23 नंबर आ जाए। करा भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर पतंग की डोरी की लंबाई। जैसे देखो यहाँ से यहाँ पतंग उड़ रहा है, 100 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसको एल मानेंगे, कैसे कि डोरा कितना लंबा है, यही होगा 60 डिग्री। अब इसको ई पी होता है, ई एच होता है, तो पी बटा साइन का मान होता है ना, तो 100 बटा में एल लिखो, साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2। अब देखो एल बराबर हो जाएगा √3, अब बटा में 100 में 200 हो जाएगा, तो तुम्हारा 200 होगा। √3/200 है, देखो तो ओ जा ई जो है ना यहाँ आएगा, ठीक ना, तो √3 हो जाएगा, ये उसको उलट देंगे, ये 200 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आएगा, यही आंसर होगा। हम लोग गलती किए कि इसे ये जो है ना गुना हो जाएगा इसे, फिर ही जाएगा, फिर ही √3 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से 200 बटा में √3 होना चाहिए, ठीक ना, ये बोला। अब 23 के बाद हम लोग आते हैं 24 नंबर। कुछ इतना इतना एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खींचकर 2 स्पर्शिका 60 डिग्री पर झुकी हो, तो प्रत्येक स्पर्श की लंबाई क्या होगा। अब जैसे देखो ये फिगर हो गया तुम्हारा, ऐसे करके बना लिया, ठीक। अब ऐसे करके ऐसे ऐसे आ गया। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, ये 60 डिग्री पर झुका हुआ है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 होगा, ठीक। ये तुम्हारा 90 होगा। अब तुम एन से ऐसे बैठ के देखो, ऐसे ये वाला ऐसे निकालो, ठीक ना। अब ये निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये 3, और ये इसको मान लोगे तुम बी, ये लंबाई हो जाएगा, ठीक ना। तो ये मान लो तुम कि 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ऊंचाई, ये इसको मानेंगे b/3, क्या इसको आधार मान लो, इसको ऊंचाई, तो b/3 हो जाएगा। और tan 30 डिग्री का होता है 1/√3, तो b बराबर हो जाएगा 3/√3, √3/√3 तो हो जाएगा 3 रूट बता ऐसे से उड़ा देंगे तो √3 आंसर हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई जो है हम लोग को आ रहा है √3 आ रहा है, ठीक ना। कारण है यहाँ के जैसे खुद देखो ना, करा कि 3 सेंटीमीटर से केवल एक वृत्त पर स्पर्श 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री पर, जैसे एक स्पर्श रेखा ये हो गया, एक वही 60 डिग्री पर झुका हुआ है, 30 हम लोग को डिवाइड कर दिया, ठीक ना। अब ये हो गया बी, ये हो गया 3, तो इसको हम लोग मानेंगे बी, इसको मानेंगे एच। तो tan 30 डिग्री के 1/√3 होगा ना, तो ये ऐसे कर सकते हैं कि इसको मान लेते हैं हम लोग ऊंचाई, इसको आधार, तो 3 बटा में होगा b बराबर हो जाएगा 1/√3, तो b बराबर होगा, गलत हम लोग अति कर दिए थे, तो इस तरीके से 3√2 आ रहा है, 3√3 आ रहा है, ये आंसर होना चाहिए, ठीक ना।
इसी को मार देते हैं। 24 के बाद 25 आ जाओ, ठीक ना। 25 नंबर पर आएगी 52 बच्चों के ताश की गड्डी में से एक बदले रंग बादशाह होने की प्रायिकता निकाले। इसमें से एक कैसे कोई बदले रंग की पर कोई रंग नहीं दिया, सीधे कह रहा है कि इसके बदले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। देखो आप सब इसमें समझ लो बात के कि पूरा पत्ता तुम्हारे पास 52 हो गया, ठीक। अब पूरा बादशाह तुम्हारे पास 4 हुआ, तो 4 से 52 क्या मरते में 13 मरते में, तो 1/13 होना चाहिए। ये आंसर हमको लग रहा है। 26 नंबर आ जाओ। कह रहा है कि इतने इतने पदों की संख्या, जैसे देखो तुमको बता रहा है पदों की संख्या मतलब n निकालना है, तो a बराबर तुम्हारे पास हो जाएगा -10, d बराबर हो जाएगा a2 - a1, तो -6 + 10, तो 10 में से 6 गया कितना 4। ये जो है ना इसको बोलेंगे an बराबर हो जाएगा 34, तो a + n - 1 × d बराबर हो जाएगा 34। अब a के जगह पर तुम ना -10 लिखो, तो n में से n के 4 लिखो, तो 4 में से 4 -4 बराबर 34। ये दोनों को उन्हें भेज दो, तो 4 n हो जाएगा 10 4 14 में 34 जोड़ेंगे, तो 34 में 14 जोड़ेंगे 48, 4 थे 48, 16 मारते में, तो 16 आंसर आ रहा है। अब जैसे देखो बता रहे हैं ये जो है यहाँ कहाँ गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 10 में 6 घटाएंगे 4 हो गया, ठीक है। 34 में हमको जोड़ना है 14, तो 34 4 38 48। अब 4 से 48 में गलत हम लोग भागे दे रहे हैं, 12 मरते में होगा, ये होगा तुम्हारा बी नंबर, ठीक। 26 के बाद हम लोग 27 नंबर में आते हैं। कहा कि बिंदु बिंदु में 6 और -5 मिनट, तो पहले का वाला को हम लोग x बोलते हैं, दूसरा का वाला को y, तो x वाला को हो जाएगा x नियामक, और y वाला को बोलेंगे दूसरा नंबर को y नियामक। तो हमको कह रहा है कि तुम x नियामक बताओ, तो x नियामक ये जो 6 है ना, यही तुम्हारा आंसर होगा, मतलब 6 वाला a है, तो a हो जाएगा। 27 के बाद 28 नंबर कह रहा है कि शून्यकों का योग, जैसे देखो x × 2x - 5 है, और माइनस में 3, 2 में 1 से 2x स्क्वायर, अब 5 में 1 से 5x - 3। अब देखो अब शून्यकों का योग होता है -b/a, माइनस दे दो b की जगह पर -5, a की जगह पर 2 -5/2, तो ये आंसर होना चाहिए। 5/2 कहाँ d है, तो d हो जाएगा। तुम 29 नंबर कराएगी इतना इतना का क्या थे, देखो इसको निकालने का एगो सूत्र बताया थे, n × n + 1/2, वह सूत्र होना चाहिए, ई वाला, यही हो जाएगा सी नंबर। अब 30 नंबर आते हैं, करा कि कौन बहुपद है, तो देखो ये रूट में नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई माइन बटा में पावर ई हो, ई भी नहीं है, तो हो सकता है कि इसमें देखो गलती कहाँ किया है। ऐसे ई अगर रूट सही है तो ई बहुपद नहीं होगा, अगर ई तो बटा में नहीं होगा, ही नहीं होगा, या तो ई होना चाहिए ना, तो अगर ई तन का और अथी रहेगा ना रूट यहाँ तक ले तो ई बहुपद होगा, आ ई रूट अगर इन्हें रहेगा तो ई बहुपद होगा। तुम कहला कि ये ऊपर रूट चढ़ा ले, ये ऊपर चढ़ा ले, ठीक ना। तो वही यहाँ ये दोनों ये और ये तुमको अथी कर रहा है, ठीक ना। तो हमको ज़्यादातर चांस है कि डी होगा, ठीक ना। तो देखते हैं 30 नंबर, क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं तो क्या किया जाए। अब 30 नंबर ना तुम्हारा डी है, तो यही आंसर है। देखो क्या हमको लग रहा है कि जो रूट है ना कम कम हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे देखने से तो दोनों में से कोई नहीं है, ये भी नहीं, मतलब कोई इसमें नहीं, लेकिन कह रहा है कि कौन बहुपद है, मतलब ये पेंडिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, रूट जो है ना आगे बढ़ गया है, ठीक। 30 का हो जाएगा डी। अब 31 नंबर देखो, कह रहा है एक्स वाई में रैखिक समीकरण देखता हल के नतीजे से। देखो एक्स और वाई, हम लोग एक्स वाई के मान निकालते थे, एक्स बराबर 4 आता था, वाई बराबर 2 आता था, कई गो हल निकलता है, 2 ना निकलता है, तो इसीलिए हम लोग को 2 बी में मानना होगा, ठीक ना, ये वाला। अब आ जाएंगे 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन, कौन कौन सा पद 88 है, ठीक ना। तो जैसे देखो a + n - 1 × d बराबर हो जाएगा 88। अब a के जगह पर देखो 1 लिख दो, n के जगह पर कुछ नहीं है, d के जगह पर हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 बराबर 88।
अब देखो 88 में से 1 घटाएंगे तो n माइनस वन इंटू 3 n हो जाएगा। 88 में से 1 घटाएंगे तो 87, प्लस में 3 माइनस में 3 से 87, 29 नंबर में माइनस में जाएगा, प्लस में तो 29 है 30 होगा, तो 30 है कहीं सी होना चाहिए तुमको। 33 नंबर इतना इतना किस पाद में, तो जैसे देखो दो को अगर माइनस रहता है ना, जैसे देखो यो तीनों माइनस में पांचों माइनस में, तो माइनस माइनस होता है ना, तृतीय पद होता है, तो तृतीय लिखा हुआ है सी नंबर होगा। 34 नंबर आ जाए। 34 नंबर कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान जो होता है ना वो होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना होगा, तो 2 गुना 1/4 होगा, तो 1/2 ये होगा, ठीक ना। 1/2 है कोई डी नंबर होगा तुम्हारा। 35 नंबर कह रहा है कि इतना इतना में शून्यकों का योग और गुणनफल इतना, तो देखो इसका सीधा सूत्र लिख देना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर तुम्हारा पास कितना है 3 है, तो 3 लिख दो। अल्फा बीटा की जगह पर कितना है -10 है, तो तुम -10 लिख दो। एक्स लिखो माइनस में 3x और माइनस में 10, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ये कोई ये है कि यही होबे करेगा सी नंबर का, लगे इसमें प्लस आ रहा है एक जगह, यहाँ पे प्लस, ये सी नंबर आंसर होना चाहिए, ये तुम्हारा है, ठीक ना। तो 35 के बाद में हम लोग आते हैं जल्दी जल्दी 36 में। अब 36 नंबर जो है ना, तुम खुद देख लो कि करेगा कि कौन अभाज्य है, तो अभाज्य 15 2 से भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 75 भी कोई ना कोई सिर्फ, लेकिन 23 नहीं कट रहा है, तो आंसर में सिर्फ साफ साफ दिखाई 23 दे रहा है, तो बी नंबर होगा। 36 के बाद कितना 37 नंबर का 1 + 10 1 + 6 को निकालना है। जैसे देखो ये सब तुम चाहोगे तो तुम बदल सकते हो, एक लिखो और 10 को लिखो ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और प्लस में से थीटा को लिखो 1 में हो जाएगा कॉस थीटा, ऐसे फिर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा 1 में हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया। अब देखो कॉस हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, एन हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटा में हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, ये हो गया। अब तुमको लाना कितना है आने के लिए अति के बाद ना पता चलेगा। अब देखो तुमको क्या करना है, इसको तुम लोग मिला दोगे, ठीक ना, तो ये हो जाएगा ए, इसको दोनों को ए मानेंगे, ये दोनों को ए होगा, ये तो ये हो जाएगा a + b × -b, तो हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ए मान लिए तो हो जाएगा a² माइनस b², नीचे हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब देखो a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा 2, आंसर आने वाला हमको लग रहा है cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब cos² थीटा sin² थीटा का मान 1 हो गया, ये 1 प्लस में ये 1 माइनस में कट गया, अब 2 साइन से ई कट गया, तो तुम्हारे पास कितना आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा जो है ये 37 का आंसर 2 है, इसमें देखो तो 37 डी नंबर होना चाहिए। 37 के बाद 38, और 38 नंबर पर है कि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर देंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे देखो 2 पाई है, एगो ने 4 पाई है, तो 2 पाई से 4 पाई क्या मरते में 2 मरते में, तो त्रिज्या जैसे r है तो हो जाएगा πr², और 2r है तो 2 गुना 4πr², ये हुआ तो 4 गुना हो जाता है ना, तो वही 4 गुना हो जाएगा, तो डी नंबर तुम्हारा आंसर होगा, ठीक ना। अब कहाँ है तुम्हारे पास 4 भी हो गया। अब तुम लोग आ जाओ 39 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु का नियामक कौन है। जैसे देखो 39 नंबर जो है ना, अब जैसे मूल बिंदु का पूछेगा निर्देशांक के नियामक, तो x वाला 0 y वाला 0, इसीलिए होता है 0 0, इसमें है कोई 0 0, ये बी नंबर होगा तुम्हारा। 39 के बाद हम लोग 40 नंबर आते हैं। कहीं x बराबर -5 क्या होगा, वो y अक्ष के ना समांतर होता है, कहते हैं y अक्ष के समांतर होगा कहीं, ये बी नंबर होगा। 41 नंबर साइन 63 और 27 है, देखो 63 साइन 27 को चेंज करेंगे कट जाएगा कितना, 1 है उसमें, देखो तो
ए बी नंबर होगा तुम्हारा। 42 नंबर क्वेश्चन साइन इतना इतना का शून्य क्या होगा, तो जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x -2 है, ये हो गया तुम्हारा, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है कि 6 में एक्स स्क्वायर से 6x स्क्वायर प्लस x -12 बराबर में 0, फिर 6 0 से 19 भाग जाएगा, खत्म हो गया। 12 6 72, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x -8x -72, ये सॉरी 12 है तो 12 लिख देंगे बराबर 0। अब 6 9 में तुम 3 कॉमन करोगे, 3 दूना 6 3 3 ये हो गया, माइनस में 4 कॉमन करेंगे, 4 दूना 8 4 3 12, ये हो गया। तो एगो आंसर तुम्हारा हो जाएगा मालूम है, x बराबर हो जाएगा 4/3, एगो होगा -3/2, ये दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। 4/3 और -3/2, 4/3 ये आंसर बी नंबर, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आ जाएंगे इसमें, हम लोग जो है ना ये 43 नंबर को, जो इतना इतना का 30वां पद -77 है, हाँ ये आंसर होगा, ये देखने ही से पता चल रहा है, एमपीटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 43 का जो आंसर है ये -77 है, तुम लोग निकाल लेना, ठीक है। अब 44 नंबर, इसे देखो एगो 8 है एगो 15 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 17, तुम लोग जानबे करते हो। अब कॉसेक थीटा का मान होता है h/p, अब यहाँ tan थीटा के ऊपर वाला p है, तो p मतलब 17/8 हो जाएगा, ठीक ना। आया समझ में, जैसे देखो तुमको tan थीटा के ऊपर वाला को p बोलते हैं, नीचे वाला को b, तो 8 हो जाएगा p, आई हो जाएगा 17, तो ये b हो जाएगा 15, तो हमको h/p चाहिए, तो h की जगह पर 17, b की जगह पर 8, p की जगह पर, तो 17/8 हो गया। तुम्हारा आंसर 17/8 है, कोई ए है तो ए होगा। 45 कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक ले प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, तो ये देखो इसका निकालने का तरीका हो जाएगा, योग निकालना है तो एस एन पर चलने का, तो n/2 × 2a + n - 1 × d इतना डाल देना, ठीक ना। अब n के जगह पर हो जाएगा 100/2 × 2, a की जगह पर 1 + n की जगह पर 100 - 1 और d की जगह पर भी 1, क्योंकि देखो अब 1 2 3 4 5, 2 में से 1, 3 में से 2 1, 4 में से 3 1, 5 में से 4 1, इस तरीके से हमको घटाते जाना है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा आएगा 2 से 100 हो जाएगा 50 मरते में, 2 1 2 + 100 में से 1 गया 99 गुने 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 गुने 99 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग को गुना 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 99 में 2 जोड़ेंगे तो 1 0 1 1 0 1 में 5 से 5 1 5 0 5 1 5, ऊपर से लड्डू बैठा देंगे 5, 50 50 है कि देखो, तो इसमें बी नंबर होना चाहिए। अब हम लोग आ जाएंगे 46 नंबर। 46 नंबर पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, कॉस थीटा तुम लोग को पता ही है, तो कॉस थीटा है कोई, देखो तो सी नंबर है, तो सी हो जाएगा। 48 नंबर कह रहा है 47, 46 के बाद 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परी में है, तो ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं, ई होगा, कैसे होगा सही देखो, 2√3/√3, ये से उड़ गया, कितना 2 बचेगा, तो तुम्हारा परी में हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया 47। अब 48 नंबर में जैसे देखो 48 नंबर तुमको देख के बनाना, ये हो गया ऊपर 13, एगो हो गया 12, सेक थीटा का मान होता है h/b, ठीक। अब ऊपर वाला h हो गया, नीचे भी एगो 13 एगो 12 है ना, तो दूसरा 5 होगा। अब कॉट थीटा का मान है, तो उसका कॉट थीटा का मान होता है b/p, अब b की जगह पर तुम्हारा नीचे वाला कितना है 12, अब p की जगह पर आया 5, 12/5 देखो है कोई, सी नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब तुम आ जाओ 49 नंबर में। 49 नंबर का इतने इतने को मिलाने मध्य बिंदु का तुमको पता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब x1 x2 3, अब में 3 माइनस में है, तो 3 - 3/2 हो जाएगा 4 + 8/2, तो 3 में 0/2 एगो 4 12/2, तो 0 को 0 2 से 12 6 मारते में, तो 0 6 है कोई, 0 6 0 0 6 बी नंबर होगा। अब 50 नंबर आ जाओ, कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने, जैसे देखो कोई वृत्त हो गया, ठीक ना, इसका बाहर बिंदु ही हो गया। अब यहाँ से ना ज़्यादा ज़्यादा 2 स्पर्श रेखा खींच सकते, तो 2 है कहीं, तो वही तुम्हारा बी है, इसी को बाह्य बिंदु बोलेंगे। यहाँ उठालेंगे तो 2 गो, यहाँ उठालेंगे, कहीं डालेंगे तो 2 खींचेंगे,
91 पाई स्क्वायर का क्षेत्रफल का व्यास निकल, देखो 64 पाई है ना, ये वृत्त का है, तो वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, पाई से पाई उड़ गया, आर स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा, तो 64 का कितना 8 होगा। अब व्यास निकालना है तो 2 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा 16, 16 है कोई, देखो तो बी नंबर होगा। अब 51 के बाद 52, 52 नंबर में देखो कोण डी और ई इस तरीके से बराबर है, तो तुमको ना पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे मान लो, ठीक है। अब डी ई एफ, डी ई एफ, उसके बाद है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर। अब कह रहा है कि डी के बराबर क्यू है, आर के बराबर ई है, डी के बराबर क्यू है, आर के बराबर ई है। तो देखो दिमाग में देख क्या करना है कि ये जो डी के बराबर क्यू लिखना है, डी है तो मतलब यहाँ क्यू हो गया। अब आर के बराबर ई लिखना है, तो यहाँ तुमको ई लिखना होगा, यहाँ एफ लिखना होगा, ऐसे होगा, तो तुम्हारा इसमें पी होगा यहाँ पे, ठीक ना, ये पी होगा, क्यू पी आर डी ई एफ ऐसे होगा तुम्हारा। अब कह रहा है कि किसके बराबर में कौन होगा, तो तुम्हारा एफ बराबर पी आ रहा है, देखो तो एफ बराबर, ये आंसर होना चाहिए, ठीक ना, इस साफ दिख रहा है एफ के बराबर में पी। जैसे देखो फिर से बता देते हैं, पहले हम लोग इधर आ रहे से बता देते, देखो 52 नंबर हुआ तुम्हारा, अभी तुम्हारा हो गया ऐसे फिर डी ई एफ तुम ऐसे बना लोगे, पी क्यू आर ऐसे बना लोगे, ठीक। अब हमको कह रहा है कि डी के बराबर क्यू है, तो जहाँ डी है ना वो पी के जगह पर हट जाएगा, इसके जगह पर क्यू हो गया, ठीक। जहाँ आर है वहाँ ई होगा, तो मतलब जहाँ आर यहाँ है तो इनने भी तुमको ई होगा, तो यहाँ तुम ई लिख दो। अब ई जो एफ है ना वो यहाँ आ जाएगा, तब जो क्यू है ना ई क्यू यहाँ चला गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा पी, तो पी बराबर तुम लोग का एफ हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो पी बराबर एफ है, ये एफ बराबर पी, ये होगा तुम्हारा आंसर, ठीक ना। 53 नंबर करा, इतना इतना को पता, यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो 2/4, यहाँ 3 है यहाँ 6 है तो 3/6, यहाँ 5 है यहाँ 15 है तो 5/15, ऐसे हो गया। 2 से 4 2 मरते हैं, 3 से 6 5 से 15 3 मरते। देखो ये दोनों तो बराबर है लेकिन नहीं बराबर, इसलिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। देखो कोई हल है, सी नंबर होगा तुम्हारा। 54 नंबर, 54 नंबर 65 और इतना इतना में से इतना होगा, जैसे दिमाग देते हैं तुमको, देखो साफ साफ एक में देखो 65 हो गया, एगो तुमको 117 हो गया, 13 से लगाएंगे 5 मरते में, 13 से लगाएंगे 9 मरते हैं, दोनों में आ गया 13, आंसर हमको 13 एचसीएफ है। लेकिन एचसीएफ जो हमको दे रहा है ना वो दे रहा है 65m-117। अब इसके जगह पर ऐसा रखना है कि घटाने के बाद हमको 13 ही आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 65 है, कहीं 65 होगा, तो 2 रखेंगे तो 65 दूना हो जाएगा 130, 130 में से 117 घटाएंगे तो हमको 13 आ जाएगा, तो मतलब 2 रखने से होगा। तो 2 इसमें देखो कोई है आंसर, यही है तुम्हारा बी नंबर होगा, ठीक ना। 54 के बाद हम लोग आते हैं 55 नंबर। 55 में कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो देखो जो 1 से बड़ा होगा वो प्रायिकता नहीं होगा, जो माइनस में होगा प्रायिकता नहीं होगा। तो इसमें देखो कोई है तो ये जाए 55 नंबर यहाँ ही छूट रहा है, इसके बाद है तो देखो 2 10 20 है, तो 2 10 20 का जो लॉसा है ना, लॉसा वो तुम्हारा 20 होगा। अब मौसा है, देखेंगे कौन से कट रहा है, तो 2 से तो सब कट रहा है, तो 2 से 20 10 मरते में 1, मतलब 10:1 होना चाहिए, ये बी नंबर होगा तुम्हारा। 55 के बाद 56 कि न्यूनतम कौन घटना की प्रायिकता नहीं होगा, तो जो जो माइनस में होगा वो प्रायिकता नहीं होगा, या जो 1 से बड़ा होगा नहीं होगा। अब इसमें देखो माइनस में है, इस हिसाब से दिख रहा है कि यही नहीं है, आंसर तुम्हारा बी नंबर होगा। 56 के बाद 57 नंबर देखो तो, अब सबसे छोटी भाज्य संख्या तुमको पता है 4 होता है कितना, और सबसे छोटा भाज्य संख्या तुमको 2 होता है, दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूना कितना 8। को अथी मौसा निकालना करा कि मौसा, तो खुद देख लो कि 4 में 2 में कौन चीज़ से पूरा पूरा कटेगा, तो 2 से कटेगा, मतलब 2 हो जाएगा, 2 है यहाँ, तो बी नंबर होगा तुम्हारा। 58 नंबर करा कि
एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो घन के आयतन होगा भुजा क्यू, मतलब 1 का क्यू, तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा होता है बेलन, ये जो है ना तार हम लोग जैसे खींच देते बेलन के आकार का, ये मोटाई होता है तार का कुछ, तो ये बेलन के आकार का। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये व्यास 4 mm है, तो 4 mm है तो त्रिज्या 2 mm है, ठीक। अब 2 से हमको भाग देना है, 2 mm को सेंटीमीटर से भाग देने के लिए हमको 10 से भाग देना पड़ता है, तो हो जाएगा 0.2। तो हम लोग लिखेंगे 0.2 एच के एच लिख देंगे, ठीक। अब ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो नीचे 10 नीचे 10, तो 10 देंगे 100, 100 जाएगा एक के पास, तो 100 एन हो जाएगा। ये 2 दूना 4 पाई एच, अब 4 से 100 25 मरते में पाई नीचे चल जाएगा, तो 25/पाई है, देखो तो बी नंबर तुम्हारा आंसर, ये ऐसे हुआ, ठीक ना। अब आते हैं लोग 59 नंबर। 59 नंबर में कुछ 1 प्लस टैग का था, तुमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक है, देखो तो सेक 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 ए नंबर होगा। 60 नंबर आ जाओ, कही यदि दो त्रिभुज के भुजा 3 4 परिमाप, देखो परिमाप में ना स्क्वायर नहीं होता, जैसे कि तैसे ही लिखा जाता है, तो 3 4 अनुपात है ना, तो आंसर जो होगा ना वो भी 3 4 होगा। क्षेत्रफल रहता है तो 9 हो जाता है, 16 हो जाता है, लेकिन यहाँ जैसे कि तैसे लिख देना है, तो तुमको 3 4 है, 60 में देख लो तो वही बातें है कि वही होगा, ठीक ना। परिमाप रहेगा तो वैसे ही लिख देना, क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर दे देना। तो उम्मीद करते हैं कि तुम पूरा वीडियो लास्ट तक देख लिया, अगर लास्ट तक आ गया है तो वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक ना, क्योंकि पूरा सेट इस पे आने वाला है, तो अगर तुम छोड़ दोगे तो फिर पता चला कि भूल जाओगे, ठीक ना। तो 2020 है उसका प्रथम पाली भी हम लोग का हो गया है, अब हम लोग आगे द्वितीय पाली दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बाय।